सीहोर नगर में आरपीएफ के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई, जिनमें रेलवे टिकट की कालाबाजारी का काला चिट्ठा उजागर किया। पुलिस द्वारा कई समय से सबूत को इकट्ठा कर इन जलसा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें विभाग के कई आला अधिकारी भी लिप्त हैं। अभी तक कार्रवाई कर दी गई है एवं विभाग के आला अधिकारी को इस विषय में अवगत करा दिया गया। विभाग के अधिकारी की भी निधि भगत का थोड़े समय बाद भंडाफोड़ हो सकता है। शरद शर्मा की रिपोर्ट। सर ये बताएं, सीहोर नगर के अंदर आसपास में टिकट की कालाबाजारी को लेकर आपके द्वारा बहुत बड़ा कार्रवाई की गई है, बताइए। नहीं, उसमें क्या था कि ये मामला तो हमारे संज्ञान में बहुत समय से था और हम तलाश कर रहे थे। तो हमारे द्वारा दबिश दी जाती रही है। इसी तारतम्य में ये 14/4/2025 को हमने रेड किया पीआरएस पे, और आरपीएफ की कार्रवाई देखते और रेड को देखते जो 2 टिकट दलाल थे वो भोपाल से आए हुए थे, वो टिकट को काउंटर पर ही छोड़कर भाग गए। अब चूंकि जो भाग गए तो वो टिकटों के बारे में वो यात्री हैं या दलाल हैं जानकारी की। जब हमने पीआरएस काउंटर में बाबू से पूछताछ किया और उनके पास जाके टिकट देखा, तो उनके द्वारा जो यात्रियों के टिकट थे वो सभी बांटे जा चुके थे, बनाए गए थे, और ये 2 टिकट एक्स्ट्रा पाए गए। इस प्रकार जो टिकट बाबू थे हरिओम रघुवंशी, उनकी संलिप्तता के कारण दलालों का टिकट बनाया जा रहा था, लेकिन डर से दलाल भाग गए। वो टिकट हरिओम रघुवंशी के पास से पाए गए। फिर इस मामले में जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो हमारे द्वारा ये पाया गया कि टिकट दलालों की और बाबू की साठ-गांठ के कारण बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था, जिसमें बाबू द्वारा टिकट दलालों से ऑनलाइन भी पैसे ट्रांसफर कराए गए हैं उनके खातों में। दूसरी चीज़, व्हाट्सएप चैटिंग की गई उनके बीच में, और टिकटों की जो जेरॉक्स कॉपी है वो फ़ोटो खींच के दलालों को भेज देते थे और बताते थे कि आपके टिकट बन गए हैं। बुकिंग भी मोबाइल के माध्यम से लेते थे, व्हाट्सएप के माध्यम से। इनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी पाई गई। जब दलाल विशाल सक्सेना को पकड़ा गया तो उसके मोबाइल से कॉल रिकॉर्डिंग पाई गई, जिसमें बाबू के साथ टिकटों के संबंध में बातचीत हो रही है, पैसे के लेन देन के संबंध में बातचीत हो रही है। अच्छा, जब चूंकि उस समय तो वो टिकट दलाल भाग गए थे, लेकिन हमारे द्वारा भोपाल और अन्य स्थानों पर दबिश दी गई, तलाश की गई, और हुलिये के आधार पे जब हमें तलाशा गया तो टिकट दलाल विशाल सक्सेना पकड़ा गया। फिर उसके बाद जो जांच आगे बढ़ाई गई, तो हमने ये पाया कि सिर्फ सीहोर ही नहीं, सुजालपुर का जो आरक्षण कार्यालय में टिकट बाबू सुनील कुमार की भी संलिप्तता है। क्योंकि जिस तारीख को हमने 19 तारीख को विशाल सक्सेना को पकड़ा था, उसी तारीख को सुनील कुमार ने सुजालपुर से तत्काल टिकट बना करके विशाल सक्सेना के मोबाइल में व्हाट्सअप कर दिया था। यहाँ हमारी कार्रवाई जारी थी, व्हाट्सअप पे मैसेज आ रहा है कि आपका टिकट बन गया है, ले जाओ। फिर हमने जब सुनील कुमार के संबंध में भी जांच किया तो उसके मोबाइल से भी अनेक टिकट पाए गए जो विशाल को भेजे गए थे। और दूसरी चीज़, पैसों का लेन देन हुआ था, उसने ऑनलाइन पैसे लिए थे, ट्रांसफ़र करवाए थे। व्हाट्सअप चैटिंग जब देखी गई तो उनके माध्यमों से भी टिकट की बुकिंग की गई थी। इसी तरह हमारा जांच का दायरा और बढ़ा, तो हमने जितने भी सीहोर से लेके मक्सी तक के जो पीआरएस सभी में तलाश किया, तो एक अकोतिया के जो टिकट बाबू हैं उनके द्वारा भी ये पाया गया कि लगातार टिकट बनाई जा रही थी दलालों के लिए। डेली तत्काल के एक दो टिकट बनाए जा रहे थे। अच्छा, बाबू द्वारा इसलिए बनाए जा रहे थे क्योंकि इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम रहती है, और जो टाइट गाड़ियां रहती हैं जिनमें रश रहती है, जैसे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर हुआ, लखनऊ से मुंबई हुआ, और जो भीड़ भाड़ वाली गाड़ियों में यहाँ से फर्स्ट नंबर पे दलाल आके बाबू से साठ-गांठ करके टिकट बना लेते थे और अपने दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गोरखपुर के यात्रियों को भेज देते थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि हमारी कार्रवाई से जो टिकट दलाल एक अकेले नहीं, अनेक दलाल थे, हमारी जांच जारी रही। साइबर सेल से हमने मोबाइल डेटा वगैरह, इनके आरोपियों के कैप्स निकाले गए, उनकी सीडीआर एसडीआर निकाले गए, और फिर मशक्कत करके अनेक बार दबिश दी गई। और फिर एक अन्य दलाल समीर और मोहम्मद गुलरेज को पकड़ा गया जो इनका साथी था। फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। फिर इसी तरह और कार्रवाई करते हुए तीसरे दलाल और मोहम्मद फैजान को भी पकड़ा गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। और बुकिंग बाबुओं के खिलाफ अभी तक उनके संबंधित विभाग को पत्र लिख दिया गया है। ये कार्रवाई के लिए जांच कंप्लीट हो चुकी है। इस मामले में लगभग 70,000 के टिकट हमारे द्वारा पकड़े गए हैं, और अनेक टिकट जो पुराने समय से भी कार्रवाई जारी थी, डेली बनाए जा रहे थे, उस मामले में भी लगभग जांच कंप्लीट हो चुकी है। तो उस जब से आरपीएफ की कार्रवाई की गई है,
दलालों में दहशत का माहौल है और टिकट बाबू भी सतर्क है और ये सांठगांठ की कार्रवाई की और अपराधों पर अंकुश अभी